जय माता की। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिनके साथ ये सब अनुभव हो रहा है और उनको लगता है कि दिव्य शक्तियाँ उनकी सहायता कर रही हैं ताकि वो अपने मार्ग में आगे बढ़ें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करना, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पूरी जानकारी लेंगे तभी आपको लाभ होगा, क्योंकि अधूरी जानकारी जी का जंजाल होता है, ये तो आपको पता ही है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ध्यान करते समय अपने गुरु के या अपने इष्ट के दर्शन होते हैं तो इसका अर्थ है कि आप उन दिव्य शक्तियों के संपर्क में आ रहे हैं आप अपना कनेक्शन बनाना चाहते हैं और वो दिव्य शक्तियाँ आपकी मदद करना चाहती हैं। दूसरा प्रकार का जो अनुभव होता है वो इस तरह का होता है कि जो बहुत से साधक साधिकाओं के साथ होता है जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कि काम नहीं बन रहा, कोई निरंतर काम नहीं बन रहा है, लेकिन वो फिर भी अपना मेडिटेशन नहीं छोड़ते हैं, अपना ध्यान करते रहते हैं। तो काम नहीं बन रहा है फिर भी उनके दिमाग पर कोई भी टेंशन नहीं होती है, कोई भी चिंता परेशानी नहीं होती है, उनकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव रहती है। उस समय भी आपका मन उस दिव्य शक्ति पर 100% विश्वास बनाकर रखता है कि वो दिव्य शक्तियाँ कुछ भी गलत नहीं होने देंगी। अगर ये काम नहीं बन रहा है तो ज़रूर इसी में मेरा भला है। इस तरह जो विश्वास उनके मन में बना होता है ये इस ओर इशारा करता है कि आप अपने ध्यान साधना मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं और दिव्य शक्तियाँ आप पर पूरी तरह से मेहरबान हैं। कई बार क्या होता है कि कारोबार ठप हो जाता है, पर आप निरंतर ध्यान कर रहे हैं, निरंतर आप अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं या कोई जाप कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। एक भी दिन आपने मिस नहीं किया जिस दिन आपने अपना ध्यान ना किया हो, है ना। तो क्या होता है कि आप खुद भी नहीं जानते कि आपके खर्चे कैसे चल रहे हैं। ये इशारा है उन दिव्य शक्तियों की तरफ और आगे बढ़ने का जो आपकी परीक्षाएं ले रही हैं, परंतु आपका हाथ नहीं छोड़ रही हैं। आपका हाथ उन दिव्य शक्तियों ने पकड़ा हुआ है। उस परीक्षा में सफल भी करवाती हैं जो परीक्षाएं दिव्य शक्तियाँ खुद लेती हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा साधक क्यों ना हो, वो दिव्य शक्तियों द्वारा ली गई किसी भी परीक्षा में सफल नहीं हो सकता है जब तक कि वो दिव्य शक्तियाँ न चाहे कि जो ध्यान करने वाला साधक है वो उन परीक्षाओं में सफल हो। आप गृहस्थ आश्रम में हैं, फिर भी आपने साधु भाव धारण किया हुआ है, तो ये भी बहुत ही अच्छा साइन है और इसका अर्थ है कि आप में दिव्य शक्तियाँ वास करती हैं, आपके अंदर दिव्य शक्तियों का वास है। ध्यान करने से कंट्रोल करने की शक्ति प्राप्त होती है। आपके घर में अगर किसी सदस्य ने या बाहर किसी फ्रेंड सर्कल में आपको किसी ने कुछ चुभती हुई बात कह दी, वो सामने वाला पर्सन जो है वो गुस्से में है और उसने कुछ कह दिया आपको, लेकिन उसकी चुभती हुई बातें सुनकर भी अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि आप सामने वाले व्यक्ति को भी गुस्से को शांत कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि आप दिव्य शक्तियों के प्रभाव में हैं। आप में दिव्य शक्तियाँ वास करने लगी हैं। आप पर उन दिव्य शक्तियों की अपार कृपा है और उसी अपार कृपा के कारण ही आपका गुस्सा शांत है और आपने सामने वाले व्यक्ति के गुस्से को भी कंट्रोल कर लिया है। तो कंट्रोलिंग करना आपको आ जाता है अगर आप लगातार ध्यान करते हैं। ध्यान करने से गुस्सा शांत रहता है। आप बहुत ही लकी हैं। आप तो यही समझना चाहिए कि आप बहुत लकी हैं जो दिव्य शक्तियाँ आपके साथ सीधा संपर्क करती हैं। कई बार सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि आपको लगता है कि बुरे फंस गए
या आपके जानकार में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत बुरे फंसे हुए होते हैं और इतने ज़्यादा वो परेशान होते हैं, इतनी कठिन परिस्थितियां होती हैं कि वो उन परिस्थितियों को संभाल भी नहीं पाते हैं। लेकिन आपका विश्वास उस दिव्य शक्ति पर है, जो दिव्य शक्ति आप ध्यान करते समय अनुभव करते हैं। तो उसी विश्वास के बल पर आप उन समस्याओं का हल मिनटों में ढूंढ लेते हैं, जो कि बहुत ही कठिन आपको परिस्थितियाँ लगती हैं, बहुत ही कठिन सवाल लगते हैं, चाहे वो आपके खुद के जीवन के हों या आपके किसी जानने पहचानने वाले के साथ कोई ऐसी परिस्थिति या ऐसी कोई समस्या बनी हो, तो उसका जवाब भी आप मिनटों में ढूंढ लेते हैं। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई कर्म कांड भी नहीं है। ध्यान तो कुछ ना करने का नाम है। जब आप सब कुछ उस दिव्य शक्ति के लिए छोड़ देते हैं और आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, तब वो दिव्य शक्ति भी आपके लिए हर समय मौजूद रहती है। फिर जो विकट परिस्थितियां होती हैं, बहुत ही जटिल समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का समाधान जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, तो उन समस्याओं का समाधान दिव्य शक्तियों द्वारा आपको मिनटों में पता चल जाता है। समस्याएं भी उत्पन्न करने वाला ईश्वर है और समस्याओं का समाधान करने वाला भी ईश्वर है। उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर फैसला आपके हाथ होता है कि समस्याओं से घबराकर चिंता करें और ध्यान करना छोड़ दें, या अधिक से अधिक समस्याएं पैदा होने पर भी आप ध्यान करते हैं, अपना जप तप करते हैं, आप अपने मार्ग से हट नहीं रहे हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। अगर आप चिंता का मार्ग चुनते हैं और सब कुछ छोड़कर बैठ जाते हैं हाथ पर हाथ रख के, तो आप कभी भी अपनी समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकते। परंतु यदि आपने कैसी भी परिस्थिति हो ध्यान करना नहीं छोड़ा, जब तक करना नहीं छोड़ा, तो उन समस्याओं को सुलझाने में जो पावर आपको दिव्य शक्तियों द्वारा प्रदान होती है, उन पावर से ही आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि सोने को गहना बनाने के लिए पहले तपाया जाता है, और दिव्य शक्तियाँ भी आपको तपाकर, आपको परख कर ही अपनी शक्तियाँ आपको देती हैं। इसलिए रुकिए नहीं, ध्यान मार्ग में बिना रुके आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपके लिए हैं, आपके साथ हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग जो ध्यान करते करते छोड़ देते हैं, उनका विश्वास मजबूत हो और वो ध्यान करने के मार्ग से पीछे ना हटें। हमारा यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ध्यान साधना के साथ जुड़ें, क्योंकि ध्यान द्वारा गंभीर से गंभीर बीमारियों का भी इलाज हो जाता है, बशर्ते आपको ध्यान मार्ग में आगे से आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। जय माता दी। खुश रहिए, सुखी रहिए।